हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 9th का यानी 9वीं कक्षा के लिए जो है सामाजिक विज्ञान। ये टॉपिक कई माध्यमिक एग्जाम के व्यू से बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि इसमें जो है हम कुछ ही क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे जो कि हमारे चैप्टर के अंतर्गत होगा। ठीक है, और ये आपके लिए इम्पोर्टेंट इसलिए भी रहेगा क्योंकि ये हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम में समझाया जाएगा। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको हर वीडियो में बोला है कि एग्जाम के समय मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डालूंगा, तो वो जो है वादा पूरा करने का समय है। तो चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। Next, 8 question. Explain any 3 measures taken by the government to protect their flora and fauna of the country. There is an important step here of the government. Explain any 3 measures taken by the government to protect the flora and fauna of the country. You know that there is a most important question for the government to protect the flora and fauna of the country. The answer here, to protect the flora and fauna of the country, the government has taken two steps which is include first step here 89 national park. The government is provides of 89 national parks, save of the flora and fauna, and 49 wildlife sanctuary, 49 wildlife sanctuary, and many zoologically garden has been to set up to take care of our natural heritage. There is a most important step for taken for the government here. 89 national park and 49 wildlife sanctuaries and many zoological garden has been to set up to take care of our natural heritage. And the next point here, 18 biosphere reserve has been to set up in the country to protect flora and fauna. You know that there is important answer here. 18 biosphere reserve has been to set up in the country to protect flora and fauna. 18 biosphere reserve has been to the set up in the country to protect flora and fauna. And third point is that take a government is a step here. Project Tiger, Project Rhino, Project Greater India Bustard, and many other eco development project has been to introduce by there is a government to protect endangered species of wildlife. There is a most important step here. Take a government project of tiger, project of rhino, project of Great Indian Bustard, and many of other eco developmental project has been to introduced by their government to protect endangered species of wildlife. There is a most important step of taken to government has taken to step which include of protection of the flora and fauna. देखिए यहाँ पर जो 8वां क्वेश्चन है काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन साफ है जिस पे हमने विचार किया था कि सरकार को जो है इनके प्रोटेक्शन के लिए कुछ कदम उठाना चाहिए। सरकार ने उठाया भी है। तो यही क्वेश्चन भी है कि देश के वनस्पति और जीवों की सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा उठाए गए किन्हीं 3 उपायों का वर्णन कीजिए। सरकार ने इनके सुरक्षा के लिए कौन कौन से कदम उठाए हैं। तो देखिए सरकार तो अपना कार्य करेगी ही करेगी, क्योंकि कहते हैं सरकार को इस बात को समझ तो ज़रूर है कि वन है तभी इंसान है। तो इसके लिए कदम कुछ उठाई गई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। देश के वनस्पति और जीवों की रक्षा के लिए सरकार ने कदम जरूर उठाए हैं। तो पहला कदम तो यही था कि हमारी प्राकृतिक विरासत को देखभाल के लिए जो है 89 राष्ट्रीय उद्यान बनाया है और जो है 49 वन जीव अभयारण्य और कई प्राणी उद्यान स्थापित किए हैं। तो आप समझ गए होंगे कि हमारे प्राकृतिक विरासत देखभाल के लिए 89 राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया है और 49 वन्यजीवी अभयारण्य बनाए गए हैं और कई प्राणी उद्यान स्थापित भी किए गए हैं, जो कि इसकी काफ़ी महत्वपूर्णता को दर्शाता है। दूसरी बात यहाँ पर साफ करता है कि वनस्पतियों और जीवों की रक्षा के लिए देश में 18 बायोस्फीयर रिजर्व स्थापित किए गए हैं। देखिए बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि वनस्पति और जीवों की रक्षा के लिए सरकार ने देश में जो है 18 बायोस्फीयर रिजर्व स्थापित किए गए हैं, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तीसरी बात यही दर्शाता है कि प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट जो है रैनो, प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड और कई अन्य पर्यावरण विकास परियोजना सरकार द्वारा वनस्पतियों के जो लुप्त प्राय प्रजातियों की रक्षा के लिए शुरू की गई है। तो आप समझ गए होंगे कि कितना महत्वपूर्ण यहाँ पर प्रोजेक्ट था।
ठीक है, लेकिन देखिए ये प्रोजेक्ट से ही काम नहीं चलेगा, सरकार को उन छोटे छोटे चीज़ों पे भी ध्यान देना पड़ेगा। देखा जाए तो पेड़ पौधों को एक क्षेत्र में संरक्षित करके आप पूरे जो है संसार को सेव नहीं कर सकते, पूरे भारत को सेव नहीं कर सकते। इसके लिए प्रत्येक लोगों को भी जागरूक होना जरूरी है। प्रत्येक क्षेत्र में जो है पेड़ पौधों को बचाना सरकार का दायित्व रहता है, क्योंकि सरकार जब तक कठोर कदम नहीं उठाएगी, जो मनुष्य है वो नहीं समझ पाएंगे। क्योंकि इंसान जो है गलती करने का एक पुतला है और सदैव गलती करते रहते हैं और सॉरी करते रहते हैं। तो इसके लिए सरकार को जो है कुछ सख्त कदम उठाने की ज़रूरत है, क्योंकि सरकार पूरे देश की होती है और वो ऐसा फैसला ले सकती है जो पूरे देश के लोगों के लिए भलाई का कारण बने और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। सिर्फ हम प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट राइनो, प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर से ही पर्यावरण की रक्षा हम नहीं कर सकते, या जो वन जीवन लुप्त हो चुके हैं उनके लिए कहते हैं। ऐसे बहुत जगह हमने देखा है कि ऐसे बहुत से जीव जंतु को नष्ट भी कर दिया गया है और इसके अदालत में केस चल रहे हैं। सरकार की तरफ से सिर्फ एक केस डाल दी जाती है और कहते हैं कि हम तो प्रोटेक्शन के लिए अग्रसर हैं, लेकिन ऐसे काम नहीं चलेगा। गलती हुई है तो सज़ा भी मिलनी चाहिए, ये रूल होनी चाहिए। ये नहीं कि केस डाल दिया, डेट आ रही है, टाइम चल रहा है, कुछ कर रहा है। क्योंकि सरकार को इसके रिगार्डिंग अगर कोई बंदा कुछ गलत करता है, पेड़ पौधों को काटता है या कुछ करता है, तो उससे जो है उसे 100 पेड़ों की देखभाल करवाया जाए, तब बात बनती है। उसको जेल में रख के या उस पर केस चला के कुछ होने वाला नहीं है। इससे तो उनका टाइम निकलता है। अगर आपने किसी जीव जंतु की जो हत्या किया है तो उसके रिगार्डिंग आपको उसी जीव जंतु के कम से कम 100 प्रजाति की रक्षा करनी पड़ेगी या उसको जो है देखभाल करना पड़ेगा, तब सज़ा का मज़ा है। तो ये क्वेश्चन सरकार की तरफ से उठाई तो कदम गई है, जो कि महत्वता को दर्शाता है। कहते हैं लोगों को भी जागरूक होना इसके लिए ज़रूरी है, इसलिए लोगों को समझदार बनना पड़ेगा, सही मार्गदर्शन की ज़रूरत पड़ेगा। और आप बच्चे इस बात को भली भांति समझ गए होंगे कि आपका भी काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान है जीव जंतु के संरक्षण के लिए। अगर आसपास कोई पेड़ पौधे कट रहे हैं तो उसको ज़रूर संरक्षण करने की कोशिश कीजिए। अगर नहीं हो सके तो 1-2 पेड़ पौधे जो है अपने घर के आसपास ज़रूर लगाइए। इससे क्या होगा, जीव जंतु सुरक्षित रहेंगे, ठीक है, और हमारा जीवन भी सुरक्षित रहेगा। क्योंकि आजकल आप लोग पता ही होगा कि बीमारी ने सबको परेशान करके रख दिया है। कारण यही है, प्रदूषण बढ़ रही है, बीमारी भी अपने चरम सीमा पर चल रही है। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आया, अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, साथ में कमेंट करना मत भूलिए, क्योंकि कमेंट करने से मुझे अच्छे और बुरे का पता चलता है। ठीक है, अगर आप मुझे कमेंट करके सजेशन देना चाहते हैं तो वो भी दीजिए, इससे मैं आपके लिए बेटर से बेटर कर सकूं। ठीक है, और पहली बार वीडियो देख रहे थे तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में सेव कर लीजिए, तभी जो है आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। क्योंकि आगे 10वीं क्लास आपके लिए रहेगा, तो आगे जो है 10वीं क्लास में भी आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और जो बच्चे 8th क्लास में है वो 9th में आएंगे, उनके लिए भी वीडियो जो है यहाँ पर मिलेगा। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है और तभी ये संभव हो सकता है, तभी आप त्रिपाणी सेंटर का फ़ायदा उठा सकते हो जब इसको सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में सेव कर लोगे। नहीं तो आप रिसर्च करोगे, आपको त्रिपाणी सेंटर शायद न मिले।